पिछले दिनों अडानी ग्रुप के शेयर लगातार गिरने लगे। वजह थी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के कंपनियों के शेयर गिरने लगे। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक प्राइम मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए। अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर 50% तक गिर गए थे। इस रिपोर्ट के आने से पहले अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। इस रिपोर्ट के आने के कुछ समय बाद ही वह टॉप 20 से भी बाहर हो गए। अब अडानी इस संकट से कैसे निकलेंगे, ये देखने लायक होगा। आइए जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस को कब खराब स्थिति से कैसे निकाला था। अडानी की तरह धीरू भाई अंबानी के शेयर भी गिर गए थे, लेकिन वो अपनी चतुराई से इस मुश्किल से निकल गए, बल्कि शेयर गिराने वालों का भी नुकसान कराया। ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार हामिश मैकडोनाल्ड की किताब अंबानी एंड सन्स और गीता पिरामल की किताब बिजनेस महाराजस में काफी अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन किया गया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या थी। साल 1977 में रिलायंस शेयर बाजार में रजिस्टर हुआ। कंपनी ने 10 रुपए पर शेयर की तरह से 28 लाख इक्विटी जारी की। रिलायंस के शेयर बाजार में आते ही काफी तेजी से शेयर लोग इसका खरीदने लगे। एक साल में ही शेयर की कीमत 5 गुना हो गई। साल 1982 तक कंपनी के शेयर 18 गुना तक बढ़ गए। एक शेयर की कीमत 186 रुपए हो गई। अंबानी और रिलायंस की बढ़ती सफलता शेयर बाजार के दलालों से देखी नहीं गई। इसी समय रिलायंस ने डिबेंचर्स जारी किए। डिबेंचर्स खरीदने वालों के लिए इन्वेस्टर को कर्ज देने के बदले तय ब्याज मिलता है। तभी अचानक रिलायंस के शेयर गिरने लगे। 18 मार्च 1982 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 131 रुपए से 121 रुपए पर आ गए। शेयर बाजारों के दलालों ने 3.5 लाख शेयर शॉर्ट सेलिंग के जरिए बेच दिए। आपको बता दें कि शॉर्ट सेलिंग शेयर बाजार से मुनाफे का एक तरीका है। शेयर के खरीद को अधिक कीमत पर बेचने वाले इन्वेस्टर को बुलाकर कहा जाता है। जो इन्वेस्टर कीमत गिराकर मुनाफा कमाने वाले को बियर कहते हैं। कोलकाता के बियर्स ने रिलायंस के शेयर दूसरे इन्वेस्टर से उधार खरीद कर बेचने लगे। इस उधार लिया शेयर को तय समय पर लौटाना होता है। तय समय उस आधार शेयर नहीं लौटाने पर 50 रुपए प्रति शेयर हर्जाना देना होता है। रिलायंस शेयर में आते कवि को देखकर ऐसा लगने लगा कि धीरू भाई अंबानी की कंपनी डूब जाएगी, लेकिन धीरू भाई ने बड़ी चतुराई से इस मामले को संभाला। उन्हें खबर मिल गई थी कि कोलकाता के बियर्स शेयर को जानबूझकर गिरा रहे हैं। तभी अंबानी ने दुनिया के टॉप बुल इन्वेस्टर से संपर्क किया और बुल इन्वेस्टर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने लगे। जितना शेयर बियर इन्वेस्टर बेचते, उससे अधिक शेयर अंबानी के बुल इन्वेस्टर खरीदने लगे। अंबानी को पता था कि रिलायंस के शेयर एक हफ्ते के बाद पर शॉर्ट सेलिंग की जा रही है। अंबानी ने इस बात का ध्यान रखा कि ये 7 दिनों में शेयर की कीमत अधिक न गिरे। 7 दिनों के बाद बियर इन्वेस्टर को शेयर देने पड़ते या हर्जाने देना पड़ता। बुल इन्वेस्टर ने रिलायंस के 11 लाख शेयर खरीद लिए। कंपनी का शेयर 131 रुपए से अधिक बढ़ गया और बियर इन्वेस्टर अपने बनाए गए जाल में ही फंस गए। इस मामले को सुलझाने के लिए शेयर गिराने वाले बियर इन्वेस्टर ने बुल इन्वेस्टर से समय मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब जाकर शेयर बाजार के अफसरों ने इस मामले को सुलझाया। उस समय 3 दिनों तक शेयर बाजार बंद रहा था। इस लड़ाई में रिलायंस के निवेशकों को अच्छा लाभ हुआ। तो इस तरह से अंबानी ने अपनी चतुराई से कंपनी को संकट से बचाया था। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये बुल इन्वेस्टर कौन थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिकासो और लोटा नाम की कंपनी ने इन्वेस्ट किया था।